दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि आप अपने दिमाग की मदद से, अपने ब्रेन की हेल्प से आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो भी बिना किसी तनाव और चिंता के। दोस्तों हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा करने का बस एक ही तरीका है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। मैं इस वीडियो में आपसे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ सीक्रेट टेक्निक्स को शेयर कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आपने बहुत सी वीडियो में सुना होगा कि आप सबकॉन्शियस ब्रेन से अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंट, मतलब इमीडिएट। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ अलग मिलने वाला है, तो आइए चलते हैं वीडियो में। लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट जो मैंने कहा वो है आपका टाइम। वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करे, बिना भगाए, और कमेंट में लिख दे जय हिंद। दोस्तों आपको पता होगा सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड किस लैंग्वेज को आसानी से स्वीकार करता है। एक्सपर्ट कहते हैं जिससे चीजें रियलिटी में बदलती हैं, वो लैंग्वेज, वो भाषा है भावना, मतलब इमोशंस। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तव में सच है कि सबकॉन्शियस ब्रेन भावना या इमोशन को ही समझता है और आपका मन ये निर्धारित करता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है या किसे इग्नोर किया जा सकता है। ये दोनों चीजें आपका मन तय करता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको भावना और इमोशंस के बारे में सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। यहाँ पर इमोशंस से मतलब है कि जब आप अपनी किसी भी इच्छा को इमोशंस से जोड़ देते हैं या आपकी इच्छा के साथ आपके इमोशंस गहराई से जुड़े होते हैं, तब चीजें ज्यादा जल्दी, मतलब चीजें एक पल में ही मैनिफेस्ट हो सकती है। और आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया होगा जैसे कि आप किसी को बहुत मदद कर रहे हैं और तभी उसका फोन आ जाए या फिर वो खुद ही आ जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस टेक्निक से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पैसा, प्यार, पढ़ाई, कुछ भी। लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ इमोशंस के साथ आपको फोर्स का यूज नहीं करना है। दोस्तों आपको पता है कि आपका मैनिफेस्टेशन कब खराब होता है? जब आप अपनी विश को पाने के लिए फोर्स लगाते हैं, मतलब आप भीतर से परेशान हो जाते हैं उस व्यक्ति या चीज को पाने के लिए। मैनिफेस्टेशन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन का एक मिला जुला ताना बाना है, और ये सब धैर्य और प्यार के साथ एक संतुष्ट अवस्था, मतलब एक सेटिस्फाइड स्टेट में रहकर ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उसे अपने इमोशंस के साथ जोड़ें, ना कि उस पर फोर्स लगाएं, जैसे कि कब मिलेगा या क्यों नहीं मिल रहा। इस तरह से मत सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहे और बिना किसी फोर्स के अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करें। सच में अगर आप किसी भी इच्छा को इस तरह से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे तो ये जादू की तरह काम करेगा। पॉइंट नंबर 2। तो दोस्तों अब आप इमोशंस को समझ ही गए हैं, तो अब चलते हैं एक क्विक मैनिफेस्ट की टेक्निक की ओर, जहां आपको पता लगेगा कि आप कुछ भी एक पल में कैसे किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि अवचेतन मन का उपयोग क्विक, मतलब इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन के लिए किया जा सकता है, और ये वास्तव में आसान है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के वर्क प्रोसेस को समझना होगा, क्योंकि सब कुछ आपका ब्रेन ही हैंडल करता है। दोस्तों आपके जीवन में जो कुछ भी अभी करंटली चल रहा है, वो सब कुछ आपके अवचेतन मन का, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। भले ही आप उन परिणामों से खुश हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ब्रेन में आज जो भी है उससे आप अपना कल बना रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से अपनी थॉट्स को क्लैरिफाई करें और उस हर चीज पर ध्यान रखें जो आपको चाहिए, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते। अवचेतन मन की शक्ति एक साधारण शक्ति है जो आपकी वास्तविकता को उन तरीकों को आकार देती है जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते। ये बहुत तरीकों से काम करता है और उन सभी इंस्ट्रक्शंस को बहुत एफिशिएंसी के साथ पूरा करता है जो आपने अनजाने में या जानबूझकर अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को दिए हैं। और इसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि इंस्ट्रक्शंस आपके लिए अच्छे हैं या बुरे। हालांकि ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कुछ नहीं जानते। वो इस बात से बेखबर रहते हैं कि वो अनजाने में अपने अवचेतन मन के साथ, अपने ही सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। पॉइंट नंबर 3। ब्रेन के 2 पार्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। पहला सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपका अवचेतन मन। इसे आप एक वफादार सेवक के रूप में माने जो आपके हर आदेश का, हर ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरा चेतन मन, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड। इसे आप अपने वफादार सेवक को
निर्देश जारी करने वाले स्वामी के रूप में माने। अगर आप ऐसा मानकर चलते हैं तो आप वास्तव में अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं। कोई भी गोल इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपकी सीमाएं आपके सामने आने वाली भावनात्मक बाधाओं को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को आप महत्वता दें, प्राथमिकता दें, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य या इच्छाओं की तुलना में अपनी सीमाओं से अधिक इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं तो ये एक इमोशनली स्ट्रेस बन जाता है और इसके प्रभाव से आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपकी सीमाओं को इच्छुक परिणाम के रूप में मानता है, यानी कि डिजायरेबल आउटकम के बारे में, डिजायरेबल रिजल्ट के बारे में मानता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपका अवचेतन मन आपके लिमिटेशंस को अधिक महत्व देने लगता है और आपके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस उन लिमिटेशंस के साथ जोड़ देता है और इस प्रकार ऐसे रिजल्ट मैनिफेस्ट करता है जो आपके लाइफ के मिरर को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब कि आज जो आप हैं वो उन सभी थॉट्स का प्रभाव है। सिंपल वर्ड्स में आपका कॉन्शियस ब्रेन अक्सर आपकी इच्छाओं को इस तरह से व्यक्त करने में विफल रहता है कि सबकॉन्शियस ब्रेन इन इच्छाओं को समझ सके। इसलिए परिणाम स्वरूप आपके अवचेतन मन तक आपकी इच्छाएं कभी पहुंच ही नहीं पाती। हालांकि जब आप अपने अवचेतन के साथ प्रभावी ढंग से बात करने की कला सीख लेते हैं तो आप अनंत संभावनाओं के दायरे को खोल देते हैं। आप अपने अवचेतन की छिपी हुई क्षमता को टैकल कर सकते हैं और इसे अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए तैयार कर सकते हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन से आप इमोशनली स्टेट में रहकर अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्य को प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक इंजन की तरह काम करता है जो आपकी हार्दिक आकांक्षाओं को पूरा करने के तरीकों की तलाश करता है और आपको इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने के लिए एक डिजायर सिचुएशन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इसमें ऐसे क्षणों को याद करना शामिल होता है जब आप अपनी खुशी, प्रचुरता, प्यार और अच्छी हेल्थ की भावना को अनुभव करते हो। मतलब वो पल जब आप बेहद खुश हुए हो या आपकी कोई विश पूरी हो गई हो या अपने किसी साथी के साथ बहुत खास पल बिताया हो। कुछ भी ऐसा जो आपको खुशी दे सके, आपको संतुष्टि की भावना को महसूस करा सके, क्योंकि इसी प्रकार की भावनाएं उन्हीं से रिलेटेड भावनाओं को ट्रिगर करती है, अट्रैक्ट करती हैं आपकी लाइफ में। और जैसे ही आप इसे पकड़ लेते हैं और उस पर फोकस कर लेते हैं, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सहजता से क्रियाशील हो जाता है और रिलेटेड इमोशंस को जनरेट करने लगता है। जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उसके साथ जुड़ करके ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है और भौतिक क्षेत्र में कुछ भी रियल बनने से पहले वाइब्रेशन पर काम करता है। मतलब एनर्जी वाइब्रेशन के रूप में बदलती है। इसलिए इमीडिएट मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को डिजायर्ड रिजल्ट से मेल खाने के लिए एडजस्ट करना होगा। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस एक प्रभावशाली इमोशनल स्टेट को विकसित करने में निहित है और जब आप अपनी इमोशनल स्टेट को खुशी के हाई लेवल तक बढ़ाते हैं और इसे लगातार बनाए रखते हैं, ऐसा करने पर आप अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को ओपन कर देते हैं, जिससे आपकी इच्छाएं आपके जीवन में सबसे उपयुक्त क्षण में बिना किसी रुकावट प्रवाहित हो सकती है। आप लगातार अपना ध्यान अपनी मोशन स्टेट की ओर निर्देशित करके एक ऊर्जावान प्रतिध्वनि को पैदा करते हैं जो आपकी इच्छाओं को आपके करीब लाती है। ये प्रतिध्वनि चुंबकीय रूप से इच्छाओं को आकर्षित करती है, जिससे आपकी भावनाएं वाइब्रेशंस के साथ सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाती है और आपकी इच्छाओं को अधिक क्रिया और वेग के साथ आपकी ओर खींचती है। इस प्रोसेस में सबकॉन्शियस ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये आपकी प्रमुख इमोशनल स्टेट पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी ओर अगर आपने कमी पर ध्यान या फिर फोकस करने की आदत बना ली है तो आपको अपना फोकस बदलने की प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप कमी पर ध्यान ना करके प्रचुरता, खुशी और प्यार पर ध्यान केंद्रित रखें। इस प्रोसेस के माध्यम से प्रचुरता, प्रेम, हेल्थ या किसी भी अन्य इच्छा का बीज बोया जा सकता है। जैसे ही आप अपने लक्ष्य के सार पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं और उस बीज का पोषण और देखभाल करते हैं, आपकी इच्छाएं पनपने लगती हैं। ये प्रोसेस किसी भी इच्छा को इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकता है। बस आपको याद रखना है कि आपको एक सेटिस्फाइड स्टेट में रहना है और अपनी इच्छा के बारे में आपको विश्वास करना है कि ये आपकी इच्छा वास्तविकता में विकसित हो जाएगी। इमीडिएट मैनिफेस्टेशन का रहस्य इस समझ में निहित है कि आप जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो इमीडिएट इमोशनल एसेंस
प्राप्त कर लेता है और आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी के दृष्टिकोण को लगातार बनाए रखकर आप अपने अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग को ओवरराइड कर सकते हैं और अपनी पसंद की एक नई फिजिकल रियलिटी बना सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी और याद रखना, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।